नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। यूपी बोर्ड में सफलता हासिल कैसे करें, एक खास शो हम हर रोज आप तक लेकर आ रहे हैं और इसके पीछे वजह है कि यूपी बोर्ड की जो भी छात्र छात्राएं तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अंक मिले। इसके लिए हम हर रोज अपने साथ जोड़ते हैं एक खास मेहमान को, जो कि होता है यूपी बोर्ड का टॉपर। हमारी कोशिश होती है कि उनके बताए हुए सुझाव, दिए गए टिप्स को अपनाकर आप भी अच्छे अंक हासिल कर सके। तो चलिए, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रशांत। और प्रशांत की बात करें तो प्रशांत कुमार मुरादाबाद से हैं और वो 12th टॉपर रह चुके हैं 2019 के। मुरादाबाद उन्होंने अपने जिले में टॉप किया और प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो अमर उजाला.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रशांत, जैसे ही आपने ये खबर सुनी कि आपने 12th में टॉप किया है और आपके इतने अंक आए हैं, आपके परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? मैडम, रिएक्शन बहुत अच्छा था उनका मेरे लिए कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है यूपी बोर्ड में। और मैं भी बहुत उस समय बहुत खुश था कि क्योंकि टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको मुझसे एक्सपेक्टेशन था कि ये बच्चा हमारा टॉपर हो सकता है। तो हमारे टीचर भी बहुत खुश हुए और पेरेंट्स भी बहुत अच्छा लगा। हर रोज प्रशांत, आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? क्या आपने पढ़ाई करने के लिए कोई टाइम टेबल बनाया था? जी मैडम, टाइम टेबल बना रखा। जैसे हमारे स्कूल में क्लासेस चलती थी, मैंने उसी से कर रखा था। जैसे मान के चलिए फर्स्ट पीरियड मैथ का है तो सबसे पहले मैं मैथ पढ़ता था घर आकर। उसके बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह जैसे जैसे हमारे स्कूल में पीरियड होते थे, मैं उसी के अकॉर्डिंग घर पर करता था। प्रशांत, जब आपने डिवाइड किया होगा कि आपको कितना वक्त कौन सा विषय करना है, कितने वक्त कौन सा विषय पढ़ना है, ऐसा कुछ डिवाइड किया था आपने कि इतना वक्त इस विषय को देना है और जो कठिन लगता है उसको ज़्यादा वक्त देना है, ऐसा कुछ आपने टाइम टेबल बनाया था? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं अपना लिखाई का काम करता था कि पहले घर से होमवर्क क्या मिला है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था मैं सभी सब्जेक्टों को मतलब रिवीजन करता था उसको घर आकर, जो मतलब क्लास में कराया है। मतलब ये नहीं था कि कल पर छोड़ना है, मतलब जितना क्लास में कराया वो एकदम रेडी। यानी आप साल के शुरू से ही मेहनत करते थे? जी जी जी। ठीक है प्रशांत, दो तरह की तैयारियां होती हैं। एक तो जब हम स्कूल जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं, हम 12th में होते हैं, 10th में होते हैं और हम स्कूल जाते हैं, रोज क्लासेस होती है, जैसा कि आपने बताया कि आप साल के शुरू से मेहनत करते थे। और जब एक हमें प्रिपरेशन लीव मिलती है एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, उस दौरान किस तरीके से आप परीक्षा की तैयारी करते थे? क्योंकि मैडम मेरा ऐसा था कि मैं क्लास के बाद अपना घर करता था हैंड टू हैंड, तो मतलब रिवीजन के टाइम पे मुझे ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ता था। मतलब एकदम से मतलब पूरे सिलेबस का मेरे ऊपर लोड नहीं था इतना। प्रशांत, जब हम लगातार पढ़ाई करते हैं और ख़ास तौर पे जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत उनको टेंशन हो जाती है, कुछ बच्चे बिल्कुल घबरा भी जाते हैं और पढ़ाई करते करते कभी कभी बोरियत सी भी होने लगती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था? और अगर ऐसा होता था तो उससे निपटने के लिए आप क्या करते थे? मैडम, पहली बात तो बोरियत बहुत कम होती थी क्योंकि मैं कल पे नहीं छोड़ता था बिल्कुल भी। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो आप क्या करते थे? क्या आप अपनी किसी हॉबी को फॉलो करते थे, म्यूजिक सुनते थे, खेलते थे, व्यायाम करते थे, या कुछ भी ऐसा करते थे आप उस दौरान स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए? जी मैडम, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था। जब कोई स्टूडेंट प्रशांत तैयारी कर रहा होता है परीक्षा की, तो आप थोड़ा अच्छे से मुझे विस्तार से समझाइए कि किस तरह का उसका माइंड फ्रेम होता है और किस तरह से दिमाग पर उसका प्रेशर पड़ता है। जी मैडम, तैयारी करते समय हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्लास में हमारा किस बच्चे के साथ कंपटीशन है। हमें ये देखना होता है कि यूपी के कितने सारे बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है और उसमें हमें अपना स्थान लाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग शुरू से ही तैयारी करनी होती है मैडम।
यानी सिर्फ एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर या महीने भर की पढ़ाई काम नहीं आती। आपको किसी भी चीज़ की पढ़ाई करनी है तो शुरू से ही लगन के साथ करनी होगी, और ये नहीं सोचना होगा कि हमें सिर्फ अपनी कक्षा में फर्स्ट आना है, बल्कि हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे साथ कितने बच्चे उस एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं, और उन एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे हैं उनसे हमारा कंपटीशन है ना। तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी मैडम जी। प्रशांत, कुछ बच्चों को कुछ विषय कठिन लगते हैं, कुछ विषय सरल लगता है। सबके साथ ऐसा होता है, किसी को मैथ्स टफ लगता है, लेकिन किसी को मैथ्स जो है बहुत इजी लगता है, या कोई और विषय उसको टफ लगता है। तो जब जो कठिन विषय होते हैं उसकी तैयारियां आप कैसे करते थे? क्या आपको भी कोई ऐसा विषय कठिन लगता था? जी मैडम, फिजिक्स लगता था मेरे को। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते थे? डबल टाइम देना होता था। फिर से बताएं प्रशांत। जैसे मैडम हमें मैथ जैसे मेरा अच्छा था, हाँ, तो मैं मैथ को कम समय देता था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगता था, तो फिजिक्स को मैथ का डबल टाइम दे दिया। यानी जो विषय आपको कठिन लगे उसको आप वक्त कहीं ज्यादा दीजिए। जी जी। ठीक है। क्या आपने परीक्षा की तैयारी करते हुए किसी तरह की कोई ऐप का इस्तेमाल किया, कोई वेबसाइट को फॉलो किया, कुछ ऐसा किया आपने? जी मैडम, ना ही तो मैंने कोई ट्यूशन लगाया था, और ना ही किसी ऐप, किसी वेबसाइट, किसी को फॉलो नहीं किया था। बस जो क्लास में कराया जा रहा है, गैस पेपर वगैरह जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, हाँ, बस ये किया था। अच्छा, आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे प्रशांत, जिनको पढ़ाई करते हुए टेंशन हो जाती है, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, या मैंने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं परीक्षा में, और घबरा जाते हैं परीक्षा के नाम से? उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं तो सलाह ये देनी चाहूंगा कि अपनी तैयारी जो करनी है वो बिल्कुल शुरू से करनी है, और अपना कॉपी लिखने का जो तरीका है, जो हमारा एग्जामिनर कॉपी चेक करे, तो हमें अपना बीच बीच में ब्लैक पेन वगैरह, अंडरलाइन वगैरह से जो क्वेश्चन का मतलब मेन चीज होता है ना क्वेश्चन के अंदर, वो चीज दर्शाना होता है बोर्ड की कॉपी। जो एग्जामिनर की हम जो कॉपी चेक करे उसकी निगाह सबसे पहले उस चीज पर जाए, जो मेन पॉइंट होता है आंसर का, और कॉपी लिखना अच्छे तरीके से, ये बस मेन था। प्रशांत, आपने एक लाइफ का एक बहुत बड़ा दौर जो है वो गुजार दिया है, पार कर लिया उसको, स्कूली लाइफ, ठीक है। स्कूल से निकलकर आप कॉलेज में जा चुके हैं, और जब स्कूल से निकलकर आप कॉलेज गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था, और स्कूली जीवन के आपके कौन से वो लेसन हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखते हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे साथ, मतलब क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे थे जो जैसा क्लास में रहते थे वैसे कॉलेज में रहते हैं। आपकी तैयारियां जो थी वो अब किस लिए हैं? आपने टॉप किया, अब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य क्या है? आगे क्या करना चाहते हैं? योजनाएं क्या है आपकी? मैडम, योजनाएं तो मेरी गुप्त है, मगर फिर भी मैं बता दूं कि मैं फिलहाल तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है प्रशांत, चलते चलते आप कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए उन बच्चों को जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, बोर्ड्स की, कि उनको किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। आपके टिप्स से उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैडम, यही होगा कि मतलब पहले दिन से स्टार्टिंग करनी है, और अपना राइटिंग साफ रखना है, कॉपी लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बस ये 2-3 पॉइंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे हैं और ये शो देख रहे हैं, उन्हें ज़रूर आपके टिप्स से मदद मिलेगी कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रशांत आपका। 2019 में 12th बोर्ड टॉप किया, यूपी में मुरादाबाद से हैं, और आपको बता दें कि हमारे शो का मकसद भी यही है कि हम उन टॉपर्स को आप तक लेकर आएं जिन्होंने परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक हासिल किए, एक स्थान हासिल किया है राज्य में, अपने ज़िले में, ताकि वो जो कुछ नसीहत आपको दे रहे हैं, जो कुछ टिप्स दे रहे हैं, उन्हें आप अपनाएं, और उन्हें अपनाकर आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपके नंबर्स अच्छे आएँ, और आप भी
टॉप करने की राह पर अग्रसर हों और हमारे शो का उद्देश्य भी यही है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको कल फिर मिलवाएंगे एक ऐसे ही टॉपर से, लेकिन अभी मुझे दीजिएगा इजाजत। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला.com के साथ।